2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। 2 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में लगातार शहीद स्मारक पर एसआई भर्ती को रद्द करने और आरपीएससी को भंग करने की मांग को लेकर धरना चल रहा है। इसके साथ ही राजस्थान को युवा भी हनुमान बेनीवाल के साथ धरने पर डटे हुए हैं, जो एसआई भर्ती के पीड़ित हैं। लेकिन इस मामले पर 4 साल का समय हो चुका है, सरकार कोई फैसला नहीं कर पा रही है। लगातार ये मांग जोर पकड़ती जा रही है, लेकिन मंत्रियों के बयान आते हैं कि हम असमंजस में हैं। हाईकोर्ट में भी लगातार समय पे समय मांग रहे हैं, लेकिन कोई फैसला नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं श्रवण चौधरी, जो लगातार हनुमान बेनीवाल के साथ में शुरुआत से इस धरने में डटे हुए हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। तो श्रवण जी, लगातार आप यहाँ पर धरने पर हैं हनुमान बेनीवाल के साथ में, राजस्थान के युवा भी आपके साथ में लगातार डटे हुए हैं, लेकिन इतना समय गुजर चुका है, इतना समय बीत चुका है, लेकिन सरकार कोई फैसला नहीं ले पा रही है। और एसआई भर्ती के जो मुख्य आरोपी हैं, जो आरपीएससी के सदस्य हैं, रामूराम रायका हो, बाबूलाल कटारा हो, जिसने खुद ने पेपर लीक किया है और अभी सामने भी आया था कि उसने होलसेल में पेपर बेचा और आगे रिटेल में बेचा गया। तो क्यों, आखिर क्या रीज़न है कि अब तक इतना लंबा खींचा जा रहा है मामले को? कोर्ट में भी चल रहा है, लेकिन सरकार कोई जवाब पेश नहीं कर पा रही है। देखिए, सरकारी तंत्र के अंदर सरकार किसी न किसी मंत्री को बचाने के लिए, अधिकारी को बचाने के लिए इस मामले को लेके इस भर्ती को लटका के रखा है। 2021 से 25 आ गया। पिछले 2 महीने से युवा हनुमान बेनीवाल जी के साथ हम लोग संघर्षरत हैं। 1 लाख से ज़्यादा की रैली की, जेल भरो आंदोलन चला, और जिस प्रकार से सरकार की हठधर्मिता है, तो सरकार किसी न किसी रूप में किसी मंत्री को और कुछ अधिकारियों को बचाने की कोशिश में है। दूसरा, सरकारी तंत्र के अंदर ये पहली सरकार है, सरकारें पहले भी आई, लेकिन इसके अंदर ऐसा कोई डिसीजन मेकिंग वाला कोई पर्सन लगा नहीं। ना भजनलाल जी कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, ना कुछ इस भर्ती पे बिल्कुल मौन हो रखे हैं। और यही लोग चीख चीख के बोल रहे थे। 1 अक्टूबर 2021 का भजनलाल जी का ट्वीट है, जिसके अंदर भजनलाल जी ने ये लिखा था कि भर्ती रद्द होनी चाहिए। गुलाब जी कटारिया ने बोला, राजेंद्र राठौड़ जी ने बोला, सीपी जोशी जी ने, बहुत सारे इनके लगभग मंत्रियों ने ये बोला कि भर्ती। और इवन अभी थोड़े दिन पहले यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खरा जी ने बोला था कि 300 से ज़्यादा तो फर्जी है ही। मतलब उन्होंने ये भी मान लिया कि इसमें इतने फर्जी है। तो आप बताओ कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया 50% से ज़्यादा फर्जी है, तो भर्ती रद्द होनी चाहिए। बहुत और PHQ, AAG और सरकारी एजेंसी और सब ने रिकमेंडेशन दे दी, लेकिन पता नहीं सरकार किसको बचाने की मंशा है, क्या हठधर्मिता है, युवाओं की क्यों अग्नि परीक्षा ले रही है, क्यों इनका भविष्य कैरियर बर्बाद करने पे तुली हुई है। पिछले 5 साल से पब्लिक डोमेन के मुद्दे में किरोड़ी मीणा जी थक हारे, आज हनुमान बेनीवाल जी रोडों पे पिछले 2 महीने से ज़्यादा हो गया संघर्ष कर रहे हैं। तो सरकार को इन युवाओं की सूध लेनी चाहिए, भर्ती रद्द करके नई भर्ती निकालनी चाहिए, और नहीं निकाली तो फिर हनुमान बेनीवाल जी के आह्वान और दिशा निर्देशों के अनुसार हम लोग जो है आगे की रूपरेखा तय करके और दिल्ली की तरफ आगे बढ़ेंगे। दिल्ली की तरफ जब आगे युवा राजस्थान का बढ़ेगा, तो हमारे साथ में दूसरे प्रदेशों के भाई भी होंगे, यूपी के लोग, वेस्टर्न यूपी के लोग, पंजाब, हरियाणा और बिहार के लोग भी हमारे साथ होंगे। फिर हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे लाठी खानी पड़े, चाहे गोली खानी पड़े, इस भर्ती को रद्द करा के ही रहेंगे। क्योंकि कुछ चंद लोग ये कह रहे हैं कि ईमानदार भाइयों के साथ क्या होगा, गरीब किसानों। अरे भाई, एक तरफ लाखों लोग हैं, एक तरफ आप ईमानदारी का ढोल पीटने वाले। बुद्धि प्रकाश 5-10 दिन पहले ये चीख चीख के बोल रहा था कि हनुमान बेनीवाल सांसदी से इस्तीफा दो, मैं मेरी सरकारी नौकरी छोड़ दूंगा, और 3 दिन बाद में वो अरेस्ट होते हैं। अपने बेटे के पेपर को है जो खरीदते हुए सारी चीज़ें सामने आ जाती। तो कौन ईमानदार बचा हुआ है? और ईमानदार बचा हुआ है तो उनके लिए नेताजी ने यह भी कहा, नार्को टेस्ट कराओ, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और ईमानदार लोगों के अंदर IQ है, वो तो अगली भर्ती में वापस आ जाएंगे। लेकिन जो बेचारे, जो मेरिट में जो पढ़ने वाले होनहार है, वो आए नहीं, क्योंकि उनको पेपर पूरी तरह से आग की तरह फैला था, हर आदमी तक पेपर पहुंच गया था। और पेपर जो आप बताओ कि एग्ज़ाम शुरू होने से कई घंटों पहले, कई दिनों पहले पेपर जो है मार्केट में आ गया। तो आप बताओ इस भर्ती को रद्द क्यों नहीं कर रही है सरकार? की हठधर्मिता क्या है? और माननीय कोर्ट से मैं निवेदन करूंगा, हमें पूरी आशा है कि 1 तारीख को फैसला युवाओं के हित में आएगा, क्योंकि जज साहब ने हमें तारीख पे तारीख दी, लेकिन हम संयमित तौर से बिल्कुल मजबूती से डटे रहे। लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगाड़ा। आप बताओ 25 की रैली के अंदर यदि युवा सड़कों पे आते तो लाठी बाटा और गोली चलती, हमें जाने शहादत देनी पड़ती। लेकिन ये हनुमान बेनीवाल जी की सूझबूझ है कि हमें रोडों पे नहीं लाए, और उस दिन लाठी बाटा गोली से बचा के युवाओं को वापस लाइब्रेरी की तरफ भेजा। तो मैं ऐसी शख्सियत को मतलब ये कहूँगा कि उनके नेतृत्व में जरूर हमें न्याय मिलेगा।
1 लाख लोगों की रैली करी थी जिसमें बड़ी संख्या में युवा जुटे थे और अब दिल्ली रुख करने की आप तैयारी कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि दूसरे राज्यों के भी युवा साथ में आएंगे, तो ये राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा आंदोलन होने वाला है अगर ये भर्ती रद्द नहीं होती और आरपीएससी भंग नहीं होती है तो। देखो बिल्कुल होगा। जब हमारे पास माननीय कोर्ट से गुहार लगा रहे हैं, हम सरकार से गुहार लगा रहे हैं, बार बार हम सांकेतिक यहाँ बैठे हुए, हम 65 दिन से ज़्यादा धरना हो गया। मतलब लोकतांत्रिक देश के अंदर और हक और अधिकार की लड़ाई लड़े कैसे? आखिर हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए हुए हैं, हम यहाँ शहीद स्मारक पे बैठे हुए हैं, बार बार सरकार से आवेदन आग्रह कर रहे हैं। मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आखिर सरकार इन युवाओं से क्या चाहती है? या तो ये राजस्थान के युवाओं को इकट्ठा करके एक साथ खड़ा करके गोली मार दे और हम रोजगार नहीं मांगेंगे, हमारे भाई नहीं मांगेंगे रोजगार, और आप रखो यथावत भर्ती, फिर युवा आएगा ही नहीं आपसे रोजगार मांगने। और यदि आप युवाओं के प्रति थोड़ी बहुत भी सहानुभूति है तो आप इन युवाओं के साथ न्याय करें, ऐसा ही भर्ती रद्द करके प्रदेश में संदेश दें। इसमें कोई क्रेडिट की लड़ाई नहीं है। हम तो नहीं चाहते हैं, हनुमान बेनीवाल जी ने बार बार कहा है कि हम नहीं चाहते क्रेडिट लेना। सरकार जो संघर्ष समिति है विद्यार्थियों के सामने वैसे घोषणा कर दे कि ये भर्ती हम रद्द करते हैं, हमें नहीं चाहिए क्रेडिट, लेकिन ये भर्ती रद्द करके युवाओं को प्रदेश के अंदर मैसेज दे। और प्रदेश में 5 साल बहुत बड़ा समय होता है, 5 साल के अंदर कितने करोड़ों रुपए के कर्ज के नीचे किसान के बेटे दब चुके हैं, वापस लाइब्रेरी में जाते हैं तब खून के आंसू रो रहे हैं। 5 साल में क्या हालात हुई इनकी, अब कैसे वापस जो है इनको रोजगार और वापस पढ़ाई की तरफ है ना ये कोशिश कर रहे हैं। ये सिर्फ इस हिम्मत के साथ कि हनुमान बेनीवाल जी हमें न्याय दिलाएंगे, ऐसा ही भर्ती रद्द होगी। तो लगातार श्रवण जी का भी यही कहना है और लगातार यहाँ पर जो धरना चल रहा है 2 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है और यही मांग है कि ऐसा ही भर्ती रद्द हो और आरपीएससी को भंग हो, क्योंकि जिस तरीके से लगातार इस भर्ती में बड़े स्तर पर घोटाला हुआ है, रामूराम रायका, बाबूलाल कटारा जैसे बड़े जो ऐसा आरपीएससी के मेंबर हैं, रामूराम रायका के खुद के बेटे इसमें सेलेक्ट हो गए थे, सुप्रीम कोर्ट से जमानत लेकर वापस आ गए और रामूराम रायका के बच्चों को 6 दिन पहले पेपर दिया था। यह एसओजी की जांच में सामने आ चुका है और बाबूलाल कटारा ने होलसेल में पेपर बेचा था तस्करों को, यह भी खुलासा हो चुका है। लेकिन अभी तक सरकार इस पर कोई भी फैसला नहीं ले पा रही है और इनका भी यही कहना है कि सरकार को इस पर फैसला लेना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से मंत्रियों का बयान सुनते हैं, जाबर सिंह कर्रा का बयान आया था पाली में जो उन्होंने बोला था कि हम तो कंफ्यूजन में, असमंजस में हैं, हमने तो कोर्ट के सामने ये बोल दिया कि हमारे सामने ये स्थिति है, इनके साथ न्याय होगा, इनके साथ अन्याय होगा, अगर इनके साथ न्याय करेंगे तो उनके साथ अन्याय होगा। मतलब सरकार फैसला लेने के पक्ष में नज़र नहीं आ रही। अब कोर्ट से उम्मीद है युवाओं को और अब हनुमान बेनीवाल ने चेतावनी दी है कि अब दिल्ली कूच करेंगे अगर सरकार कोई भी फैसला नहीं ले पाती है, ऐसा ही भर्ती पर कोई भी फैसला नहीं होता है। तो अब देखना होगा कि आगे इस मामले में होता क्या। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।